नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए तरोताज़ा देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। उसके बाद देश क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है। और भारत सरकार ने रेमडेसिविर का जो है कीमत 1900 रुपया रखा है, ताकि जो है जो कालाबाजारी हो रही है उस पर नियंत्रित किया जा सके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो। और सरकार ने इस पर निर्यात पर जो है रोक भी लगा रखा है। आगे बता दूं कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया जो है 21 अप्रैल को 6 विमानों को फ्रांस से रवाना करेंगे और जो है फ्रांस पहुंचने वाले हैं। रेलवे स्टेशन और ट्रेन पर मास्क न पहनने पर जो है 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है मैच जो है अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान टीम जो है आएगी भारत। और मैं बता दूं आस्था का मेला पर सियासत के साथ जो है उसकी समाप्ति कर दी गई है, यानी कुंभ मेला की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और करीब 60 से प्लस जो है कोरोना में लोगों की मृत्यु हो गई है कुंभ मेला में। तो इससे सरकार को सचेत रहने की ज़रूरत थी। और 27 को जो है इसका शाही स्नान होने के बाद इसके समापन करने की तिथि थी, लेकिन सरकार ने पहले ही अपील की। और जो है वहाँ के अखाड़े जो हैं जूना अखाड़ा ने जो है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने जो है इसको पहले ही जो है समापन करने की घोषणा कर दी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। तो चलिए जानते हैं आज के क्लास में क्या है खास। सबसे पहले आज का इतिहास, रोज की तरह 5 सवाल और उनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे जो है स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो एवरीडे जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो जरूर देखिए, लोगों को जरूर शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आज ही के दिन वर्ष 1972 में महान भारतीय संस्कृतिज्ञ और विद्वान पंडित पांडुरंग वामन कानी का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1621 में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1955 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1949 में आयरलैंड ने ब्रिटिश शासनमंडल को छोड़ दिया और एक गणराज्य देश बनकर उभरा है। और मैं सबसे पहले बता दूं कि आज आस्था का पर्व जो है कि चैती छठ शुरू हो रहा है, ज़्यादा खास करके झारखंड, बिहार में और बंगाल में ज़्यादा फेमस है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी। तो आज जो है पहला अर्घ है। और चैती दुर्गा के भी जो है घरों में माँ दुर्गा का स्थापना हुई है, और चैती दुर्गा का आज 6ठा दिन है। तो सभी को चैती दुर्गा की और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप शांति से बनाओ, घर पर रहकर बनाओ और कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करो। तो ये थी इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है खास क्वेश्चन ऑफ द डे में। और मैं बता दूं कि हर माह औसतन जो 7 करोड़ डोज लग रहे हैं, ये बात की गई है। सीरम हर महीने जो है 6.5 करोड़ डोज भारत बना रहा है, और भारत बायोटेक जो है 1 करोड़ डोज बना रहा है। तो बता दिया गया है कि पहले लगवा ले टीका, 2 माह तक सप्लाई सीमित है ये। नेक्स्ट बता दूं क्वेश्चन ऑफ द डे में, श्रम ब्यूरो का एक और कार्यालय कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में खोला गया है। इस नए कार्यालय के पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बनने की संभावना है। श्रमिकों से संबंधित 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए बने विशेष समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर एस.पी. मुखर्जी ने श्रम ब्यूरो के अतिरिक्त कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय युवा पेशेवरों, विषयों के विशेषज्ञों और श्रम ब्यूरो के अधिकारियों की एक समर्पित टीम के माध्यम से फील्ड वर्क के लिए समन्वय निगरानी का काम करेगा। तो ये देख सकते हैं कि श्रम ब्यूरो है ना, लेबर ब्यूरो का एक नया कार्यालय कोलकाता में खुला है। तो बहुत ही अच्छी बात है, खोलनी चाहिए सरकार को, इस तरह का पहल करनी चाहिए, ताकि श्रम से जुड़े हुए जो भी समस्याएं होती हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। और किस तरह से जो है इसको कार्य को एक विशेष स्तर पर पहुँचाया जा सके, श्रम का लोगों को जागरूक किया जा सके। श्रम ब्यूरो किस काम के लिए क्या काम करती है भारत में, और कितने दिन से चल रही है, इसका क्या अधिकार है, ये किस तरह से लोगों के अधिकारों को पे काम करती है, सभी जानकारियाँ जो है लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत है। तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो चलिए जानते हैं आज का
इतिहास क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद आज का मोटिवेशन लाइन। वह इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, वह इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है जो इंतजार करने के बजाय कठिन परिस्थितियों में भी काम करता रहता है। बिल्कुल सही बात है। आप इंतजार किसका कर रहे हो? कठिन परिस्थिति है, मान के चलो कि आपको एक शॉप खोलनी है, अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो आपको क्या शॉप को वेट करनी होगी? नहीं, आप शॉप खोल दो, उसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। हर समय के लिए, हर काम के लिए आपको रिस्क लेनी होगी। बिना रिस्क का पॉसिबल नहीं है जीवन में। आप तैयारी करना चाह रहे हो, अब कोरोना काल है, फिर भी आपको रिस्क लेकर के जो है एग्जाम सेंटर पहुंचने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में आरबीआई असिस्टेंट की परीक्षाएं हुई, उसका यूजीसी नीट की परीक्षाएं जो है 26 अप्रैल को होने वाली थी, वो रद्द कर दी गई है। इस तरह से जो भी परीक्षाएं कंडक्ट हो रही है उस पर आपको रेगुलर वे में शामिल होनी चाहिए, तभी जो है सफलता मिलेगी। तो चलिए, ये आता आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्लास। तो टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्रॉपर पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। रोज की तरह आज भी 10 सवाल उससे आपको रूबरू कराया जाएगा। विशेष तौर पर जो है हर एक सवालों को जो है विस्तार से बताने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए रेमडेसिविर की दवा की कीमत में जो है 1900 रुपये तक घटाई है। ब्लैक में 20,000 रुपये तक का बिक रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर के लिए मारामारी मची है। कोरोना संक्रमित के परिजन ब्लैक में इंजेक्शन खरीदने को मजबूर है। सरकार भी इंजेक्शन खरीद कर उपलब्ध करा रही है और सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इसका निर्यात को बैन लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इसका उत्पादन करें। और सरकार ने एक जो है दर निर्धारित कर दी है। अब इससे जो है कोई तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट में प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का कोरोना वायरस से निधन हो गया। तो उनका जन्म 6 जनवरी 1940 को हुआ था। 17 अप्रैल 2021 को यानी कल उनका निधन हो गया। मुझे तेंदुलकर ना बन पाने का अफसोस नहीं, मैं जानता हूँ तेंदुलकर कभी नरेंद्र कोहली भी बन सकता है। तो ये बहुत बड़े जाने माने लेखक थे जिनका कोरोना से जो है निधन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। बता दूँ नेक्स्ट न्यूज, श्रम ब्यूरो का एक और कार्यालय कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में खोला गया। तो उसके बारे में मैंने विस्तार से पहले ही बता दिया क्वेश्चन ऑफ द डे में। नेक्स्ट चलते हैं हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेला का समापन समय से पहले जो समापन की घोषणा की गई। तो कारण क्या है कि कोरोना, सबसे पहले कोरोना ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शनिवार को हरिद्वार मेला में चल रहे कुंभ को सांकेतिक रखने की जो है अपील की है। और जो है जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से प्रार्थना भी की गई है। तो उन्होंने जो है कोरोना के 2 घंटे के बाद ही, मोदी जी के बोलने के बाद 2 घंटे बाद ही जो है कुंभ का समापन की घोषणा कर दी है। और बता दूं 27 अप्रैल को जो है आखिरी शाही स्नान प्रतीकात्मक होने का जो है बात कही जा रही है। बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इससे कोरोना की लड़ाई में ताकत मिलेगी, क्योंकि लगातार जो है कोरोना के मामले देश में बढ़ रहे हैं। और आप देखोगे कि कोरोना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई है कुंभ मेले में कोरोना से। तो इससे जो है एक कोरोना फैलने का एक नया स्ट्रीम जो आया है देश में, उसे फैलने का बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। तो इसको देखते हुए जो है बहुत सारे विरोध भी हो रहे थे देश भर में। तो आखिरकार जो है इसका समापन की घोषणा की गई और कोरोना से लोगों को बचाने का काम किया गया। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते आगे। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर विनय अग्रवाल का 57 वर्ष में निधन हो गया है। तो किससे कैसे निधन हुआ ये साफ नहीं बताया गया, लेकिन बता दूं कि वो जो है 2000 में कंसल्टेंट के तौर पे जो है कंपनी ज्वाइन की थी। 2015 में सीईओ बने। हाल ही में जो है कंपनी सबसे ज़्यादा ग्राहक जोड़ने का जो है रिकॉर्ड भी बनाया था। तो उनका जो है निधन हो गया, लेकिन साफ तौर पर बताया नहीं गया है। नेक्स्ट आता हूँ, रेलवे स्टेशन व ट्रेन में मास्क ना पहनने पर जो है 500 रुपये का जुर्माना लगने वाला है, ये लगेगा। जो है इसको आज शनिवार को जो है आदेश जारी कर दिया गया है। कहा गया कि वहाँ थूकने या गंदगी फैलाने पर भी जो है 500 रुपये जुर्माना लगेगा। रेलवे ने कहा कि बिना मास्क स्टेशन परिसर या ट्रेन में रहने से सैकड़ों लोगों को एक साथ कोरोना हो सकता है। इसी को देखते हुए जो है सरकार ने रेलवे अधिनियम के तहत जो है अपराध के तौर पर शामिल कर दिया है और 500 रुपये जुर्माना अब लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति स्टेशन या स्टेशन के बाहर, सॉरी स्टेशन के अंदर या स्टेशन में या ट्रेन में बिना मास्क पकड़ाया था तो 500 रुपये इसको जुर्माना
लगाया जाएगा सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से, रेलवे पुलिस फोर्स या जो भी होंगे वहाँ पे सभी इसके द्वारा जो है लगाई जाएगी। तो आप सतर्क रहें क्योंकि कोरोना बहुत भयावह रूप ले रही है। और अभी यातायात की बात की जाए तो रेलवे का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बसों में भी जो है इस तरह का कानून लागू कर दिया जाए। अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ जो है मून मिशन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का जो है समझौता किया है। तो एक बहुत बड़ा जो है डील हुई है। इसमें कहा गया है कि 289 करोड़ डॉलर यानी 21,000 करोड़ रुपए का जो है करार किया गया। इसके तहत एलन मस्क नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर ले जाने के लिए अंतरिक्ष यान स्टारशिप बनाएंगे। अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है नासा बड़े पैमाने पर ठेका एलन मस्क की कंपनी को दे रही है। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। भारत में डिजिटाइजिंग एमएसएमई के लिए जो है $250 मिलियन वेंचर फंड का शुभारंभ अमेजन ने किया है, जिससे जो है भारत में जितने भी एमएसएमई सेक्टर हैं उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा और उनको डिजिटाइजिंग किया जाएगा ताकि जो है वो अपना व्यापार को बढ़ा सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो एक बहुत बड़ी पहल जो है अमेजन के द्वारा की गई है क्योंकि भारत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है अमेजन के लिए। अमेजन प्राइम वीडियो, अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजन मार्केट, बहुत सारी जो है अमेजन इंडिया में पैर पसार चुकी है और अच्छी खासी मात्रा में भारत में काम कर रही है। नेक्स्ट में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन द्वारा मानस ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे सरकार से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जाएगी। नए एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशन, इनोवेशन से जुड़ी हुई जानकारियाँ इस ऐप के थ्रू लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट आरबीआई द्वारा स्थापित विनिमय समीक्षा प्रणाली है ना 2.0 RRA 2.0 का नेतृत्व एम राजेश्वर राव कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज जो है आपको देखने को मिली है। तो ये देख सकते हैं चित्रों में एम राजेश्वर राव आरबीआई द्वारा स्थापित जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज और आखिरी न्यूज ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको। तो चांदी को खुले रखने पर वह हवा में मौजूद हाइड्रोसल्फेट से अभिक्रिया करती है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जब 120/80 जो नॉर्मल उसका मेजरमेंट होता है उससे अधिक हो तो वो उच्च रक्तचाप में आ जाएगा। तो मैं जो है जामुन खाना जो है चाहिए क्योंकि पोटेशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। घरेलू बिजली को वोल्टेज को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। कवक के कई अंगों की कोशिका भित्ति का जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता जो है वेलोसिटी जिसको आप बोल सकते हो कैंडेला में मापी जाती है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब ढूंढते हैं और कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है डिस्कशन करते हैं जो कि आज के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के साथ बने रहें और अंत तक देखना ना भूलें और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिरी न्यूज की ओर बढ़ते हैं। मैं बता दूं कि रेडमी में भारत सरकार ने 1900 रुपये जो है तय किए हैं। तो कौन से कंपनियों को कितनी राशि दी जाएगी इससे जुड़ी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो कैंडिलिया हेल्थ केयर लिमिटेड रेमडेक बनाती है जो वर्तमान कीमत जो है 2800 है उसको कम करके 889 यानी 900 रुपये की गई है। उसी तरह से सिप्ला लिमिटेड के द्वारा 3000 रुपये दाम किया गया है, 4000 जो दाम था। जुबिलेंट जेनेरिक्स लिमिटेड के द्वारा जुबीआर 4700 की जगह 3400 की गई है। उसी तरह से हेटोरो हेल्थ केयर लिमिटेड को V4 जो कि 5400 रुपये मिलते थे वो अब 3490 रुपये मिलेंगे।
आखिरी में से बता दूं कि लगातार जो है महंगाई लगातार देश में बढ़ रही है। खाद्य तेलों में जो है कीमतें बढ़ रही है। सरकारी एजेंसियों की पूछ नहीं है। अभी तक सरकारी एजेंसियों के लिए एक दाना तिलहन भी खरीदना संभव नहीं हो सका है। इसकी मूल वजह यह है कि खाद्य तेलों की तेजी से तिलहन के भाव में सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। सरकारी एजेंसियां निर्धारित एमएसपी पर ही खरीद सकती है, जबकि मंडी में निजी व्यापारियों ने एमएसपी से बहुत अधिक मूल्य पर खरीद शुरू कर दी है। आयात है सबसे बड़ा बोझ। दरअसल देश में खाद्य तेलों की कुल खपत का 70% जो है आयात से पूरा होता है। सालाना 150 करोड़ टन खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है, जिस पर 73,000 करोड़ से भी अधिक की लागत आती है। या कुल कृषि उत्पादों के आयात का अकेले 40% है। खाद्य तेलों की कुल खपत 2.6 यानी 2 करोड़ 60 हजार लाख करोड़ टन होती है। ये देख सकते हैं किस तरह से खाद्य तेल भारत में महंगे होते जा रहे हैं और भारत सरकार हाथ खड़ा। ये था वीडियो का अंत। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते जाते ऐसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काउंट से नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और बता दूं कि कल का आपने करंट अफेयर्स क्लास नहीं किया तो उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने सेपरेट वीडियो बहुत सारी बनाई है, जिसमें से भारत में बम्बू नेशनल बम्बू मिशन क्या है, बिहार में मेथनॉल का उत्पादन किस तरह से बढ़ रही है, सभी वीडियो आप देख सकोगे।